हम लोग पहुंच गए थे नागपुर से दोहा, और हम लोग दोहा पहुंचने में हम लोग को लगभग 1.5 घंटे हम लोग लेट हो चुके थे। हमारी जो कतर एयरवेज़ थी वो लगभग 1.5 घंटे लेट हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग का इतना शॉर्ट पीरियड था अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए कि हम लोग इतने हड़बड़ी में थे। हम दोनों को डर था कि हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, क्योंकि हम लोग जिस गेट में उतरे थे वहाँ से गेट नंबर 91 हम लोग को पहुँचना था। तो हम लोग को इतनी हड़बड़ी थी। और बाप रे, दोहा का एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा, मैंने कभी पहले इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं देखा था। हम लोग गेट नंबर 91 में हम लोग को जाना था, और हम लोग जैसे ही गेट नंबर 21 तक पहुँचे थे, फिर सामने से डायरेक्शन लिखा था कि गेट नंबर 80 to 91 लेफ़्ट साइड में। और हम लोग जैसे ही वहाँ से नीचे स्टेयर से नीचे गए, फ्रंट पे ही 91 गेट था। हम लोग को इतना आराम मिला, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ना कि हमारे पहुँचते तक आराम से फ़्लाइट मिस हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब हमारी बस आ गई थी तो हम लोग बस में बैठ गए थे अगली फ़्लाइट के लिए। हमारी ये जो अगली फ़्लाइट थी वो थी दोहा से कायरो के लिए। अब नागपुर से दोहा कैसे आया और दोहा से कायरो के लिए हम लोग क्यों किए और कहाँ से कैसा टिकट बनाए, टिकट का फेयर कितना आया, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए ज़रूर शेयर करेंगे। भागा दौड़ी करते करते हम लोग पहुँच गए थे अपनी फ़्लाइट पे, और आराम से अपनी सीट में हम लोग बैठ गए थे। और लगी थी तब तक हम लोगों को ज़ोरों की भूख, क्योंकि रात भर हम लोग कुछ खाए नहीं थे रात को डिनर करने के बाद। इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट में दिया था एक मीठा वाला ये स्वीट सा ब्रेड था, कुछ फ्रूट सैलेड्स थे, और ये ब्लूबेरी का एक खीर था, वाइट सॉस पास्ता था, जूस था और वाटर था, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी। फ़्लाइट में आपको टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो स्क्रीन दिया हुआ तो उसमें आप मूवी भी देख सकते हो। बट हम लोग ज़्यादातर उसमें ये देख रहे थे ना कि फ़्लाइट मैप जो दिया हुआ था उससे फ़्लाइट का हर डायरेक्शन से वो कैसे फ़्लाई कर रही है, कितने डिस्टेंस में है, टाइम क्या हुआ है, सारी चीज़ें शो हो रही थी। तो हम लोग का तो फुल टाइम पास हो गया था। पूरे 4 घंटे 5 मिनट फ्लाई करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे कायरो। और सबसे पहले हम लोग पहुंचने के बाद सोचे कि फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा, मनी एक्सचेंज कराना होगा, चाहे जो भी होगा, पहले हम लोग फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत अटपटा लग रहा था, हम लोग कल से निकले हुए हैं। अपना बैग कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद हम लोग चले बाहर। हम लोग सबसे पहला काम हम लोग सोचे कि ले लेते हैं एक सिम कार्ड, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके आए थे, तो एयरपोर्ट से लेके निकलने से लेके हम लोग हर चीज़ें सोच के रखे थे कि जो भी करेंगे हम लोग अपने मन से करेंगे, किसी के भी बात पे नहीं आके करेंगे, क्योंकि ऑफ़र बहुत मिलेगा कि मेरे में चलो, मेरी टैक्सी में चलो, मेरे यहाँ से करो, ये सारी चीज़ें, बट हम लोग को नहीं करना था। सिम कार्ड परचेज़ करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रंट पे ही 2-3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, और सामने में इनका पैकेज भी मेंशन रहता है। आप पैकेज देख के सिम परचेज़ कर सकते हो। अब हम लोग सर्च कर रहे थे कि कुछ खाने का मिल जाए, तो हम लोग खा के आगे निकले, कुछ जाना पहचाना चीज़ दिख जाए तो हम लोग खा लें। तो हम लोगों को मिला पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा एकदम सेम टू सेम नहीं था, बट उसमें भूख लगी थी तो खाना पड़ा। एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस चलती है कायरो डाउनटाउन के लिए, जो कि 15 किलोमीटर यहाँ से दूर था। तो हम लोग जिस बस में बैठे थे ना, हमें लगा कि वही बस लेके जाएगी, बट ऐसा नहीं था। वो बस स्टॉप तक बस छोड़ी, फिर हम लोग यहाँ से दूसरी बस लिए जो हमको लेके गई कायरो। कायरो पहुँचने में हम लोगों को लगभग ट्रैफिक सबको लेके ना 45 to 50 मिनट्स लग ही गया था। वहाँ पे ना दिन में भी थोड़ी ठंड लग रही थी, और मेरे को तो ठंड ज़्यादा लगती ही है, तो मेरे पास जो भी था वो हम निकाल के पहन लिए थे कि कुछ तो ठंड मेरे को बचाएगा। सिटी ना बहुत ही सुंदर, और सबका जो भी मतलब ये बिल्डिंग्स है ना, सबके कलर सेम टू सेम है ना, इसलिए एकदम इक्वल लगता है। अब कोई दूसरा कलर का कुछ दिख ही नहीं रहा था ना, तो हम लोगों ने बस वाले से पूछ ही लिया कि यहाँ पे दूसरे कलर का कुछ क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ की गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती है, जो भी होगा सेम ही होगा। पूरा शहर बिल्कुल इक्वल दिख रहा था और बहुत अच्छा भी दिख रहा था। यहाँ पे ये जो मॉस्क है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी तो हम लोग जस्ट इसको क्रॉस कर रहे हैं बस से, लेकिन जब हम लोगों को टाइम मिलेगा तो हम लोग यहाँ भी ज़रूर आएंगे।
अब दिन भर इधर उधर होने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे होटल। अब होटल का ना ये लिफ्ट ही देख के मेरे को डर लग गया था, इतना पुराना। और यहाँ अंदर से एक चैनल गेट रहता है, वो गेट भी नहीं था, स्लाइडर वाला गेट तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि बिल्डिंग बाहर से पुरानी दिखती है एकदम, जैसे सेम कलर का पहले भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ का लिफ्ट ही देख के लगा था ना कि ये बहुत पुराना और यहाँ चेंज भी नहीं। ये होटल ना ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट हम लोग में इतना हिम्मत नहीं था कि हम लोग नया सर्च करें, इसलिए रात भर की बात थी, क्योंकि हम लोग को तो कल यहाँ से निकल ही जाना है, तो हम लोग नया कोई दूसरा ट्राई भी नहीं किए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।